In first part, we have discussed about electrostatic potential. Now, we'll discuss about capacitance. What is capacitance? It is ability to hold the electric charge. What is capacitance? It is the ability to hold the electric charge. कोई भी कंडक्टर है, उसको उसकी जो चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस. इन कंडक्टर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, चार्ज उतना ज़्यादा फ्लो होगा. प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या लगा देंगे? कांस्टेंट. This proportionality constant is called capacitance. So capacitance formula is Q upon V. So what is capacitance of conductor? It is ability to hold the electric charge, or you can say the charge required to increase per unit potential is called capacitance. What are the factors? What are the factors of capacitance? Now let me discuss about it. First factor, I am going to discuss about factors. First factor is size and shape. The capacitance of conductor can be affected by size or shape. Second, permittivity of medium. Permittivity of medium. उस कैपेसिटर के अंदर जो मीडियम है, उससे उसका कैपेसिटेंस अफेक्ट होगा. थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस और कैपेसिटर्स. प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस और यू कैन से कैपेसिटर्स. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज. फॉर्मूला क्या होता है इसका? Q अपॉन V. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V. इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज फैरेड. कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड. सिंबल इज कैपिटल F. 1 मिली फैरेड इज इक्वल टू 10⁻³ फैरेड. 1 माइक्रो फैरेड it is equals to 10⁻⁶ farad. 1 picofarad is equals to 10⁻12 farad. Another unit, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम पर वोल्ट. कूलाम पर वोल्ट किसकी यूनिट हो जाएगी? कैपेसिटेंस की. सो द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज Q upon V. The SI unit is farad. Another unit is Coulomb per volt. Now let me discuss about dimension of capacitance. कई बार आई है एग्जाम में, राइट द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. कई बार क्वेश्चन आया इसका. फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? C इक्वल्स टू Q अपॉन V. क्लियर? अगर आपको डायमेंशन निकालनी है तो V की जगह क्या रख देंगे आप? W अपॉन Q. तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन W. अब इसकी डायमेंशन निकालनी. डायमेंशन को आप जानते हो, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं. चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? A1 T1 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? A2 T2. वर्क डन की डायमेंशन M1 L2 T-2. इसको ऊपर ले आएंगे तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन विल गेट M1 कितना हो जाएगा? M-1. L कितना हो जाएगा? L-2. T की पावर -2 है, ऊपर आ जाएगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4. बचा क्या? A2. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V. Q की जगह
V की जगह आप क्या रख दोगे, W/Q, चार्ज की डायमेंशन A1 T1 स्क्वायर करोगे A2 T2 आ जाएगा, वर्क डन की डायमेंशन M1 L2 T-2, M1 ऊपर आ जाएगा तो -1, L2 ऊपर आ जाएगा -2, T-2 ऊपर आ जाएगा तो T4 और A2 पहले से ही है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। अब मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। अगर कोई स्पेरिकल कंडक्टर है जैसे अर्थ, अर्थ क्या है? स्पेरिकल कंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्पेरिकल कंडक्टर का? C = 4πε0 R। क्लियर? अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है वो 1 फैरेड से काफी कम होता है, इसलिए हमने मिली फैरेड लिया, माइक्रो फैरेड लिया। क्लियर? तो आप चाहें तो अर्थ की रेडियस यहां रख लें, 4πε0 की जगह आप k रख दें। k की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹, तो जो c की वैल्यू आ जाएगी वो बहुत कम आएगी। इसका मतलब 1 फैरेड इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम क्या लेते हैं यूनिट? मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। क्लियर? तो स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? C = 4πε0 R। क्लियर? नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको पढ़ने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आना चाहिए, जो हम प्रीवियस वीडियोस, जो स्टार्टिंग में हमने वीडियोस अपलोड करे थे उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, तो उस प्रिंसिपल को आप जरूर पढ़ें। कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं। देयर आर 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। इसमें एक प्लेट अर्थ होती है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां बीच में आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर सकते हैं। एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगी। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? C = ε0 A/d, where A is the area of the each plate and d is the separation of these 2 plates. So पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? ε0 A/d। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C = ε0 A/d - t। t क्या है? थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लस T/K। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एयर मीडियम है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, सिर्फ एयर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C = ε0 A/d। और कोई डाइलेक्ट्रिक है तो C का फॉर्मूला हो जाएगा ε0 A/d - t प्लस T/K। और अगर थिकनेस D के बराबर है, इस पूरे के बराबर है, तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये D से, यहाँ पे T की जगह हम क्या रख देंगे? D रख देंगे, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे D बचेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा K ε0 A/d। क्लियर? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? ε0 A/d। अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है तो ε0 A/d - t प्लस T/K। और उसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा C = K ε0 A/d। अब एक क्वेश्चन गिवन है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए K की वैल्यू 20 है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है? 20 है, और दोनों की बीच का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 20, डिस्टेंस कितना कर दिया? हाफ, तो नीचे वाला 2 d/2 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो इसका मतलब नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो 40 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर?
So these are the parallel plate capacitor. Now let me discuss about series combination of capacitors. Series combination of capacitors. सीरीज में आप जानते हैं दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ, दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हो, तो इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. सपोज यहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी. इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. रेसिप्रोकल करके आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे. अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV. आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और उससे क्या निकालेंगे? आप Q इक्वल टू CV निकाल लेंगे. एक न्यूमेरिकल से समझते हैं हम. मान लीजिए C1 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड और 11 वोल्ट अप्लाई किया गया है. क्लियर? तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. क्लियर? वन अपॉन सी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. C1 की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड. 1 माइक्रोफैरेड चाहे तो हम आंसर हमारा माइक्रोफैरेड में ही आएगा. वैल्यू हम 1 2 3 रख देते हैं यहाँ पे. एलसीएम कितना आएगा? 6. 1 की टेबल में 6 बार, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 2 टाइम्स. तो C यहाँ पे 11/6 है, लेकिन C कितना होगा? रेसिप्रोकल करेंगे हम. C आ जाएगा हमारा 6/11 माइक्रोफैरेड. क्लियर? अब आपके पास C आ चुका है, तो आप चार्ज कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू CV से. C कितना है आपके पास? 6/11. V कितना? 11 वोल्ट. सो यू विल गेट 6 कूलम चार्ज. आप जानते हैं सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो C1 पे कितना चार्ज फ्लो होगा? 6 कूलम. C2 पे भी कितना चार्ज फ्लो होगा? 6 कूलम. और C3 पे भी 6 कूलम. सीरीज में चार्ज सेम रहता है. This one is about series combination of capacitors. Now let me discuss about parallel combination of capacitors. Parallel combination का फॉर्मूला क्या होता है? Parallel combination of capacitors when capacitors are connected in parallel. तो आप देख सकते हैं this one is one capacitor whose capacitance is C1. This one is another capacitor whose capacitance is C2, and this one is another capacitor whose capacitance is C3. इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1, इसका C2 और इसका C3. अगर सबकी पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट हो, पॉजिटिव प्लेट एक जगह कनेक्ट है, सिमिलरली नेगेटिव प्लेट्स अगर एक साथ कनेक्ट हो, सो इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल में आप जानते हैं पोटेंशियल सेम रहता है. इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. सपोज V पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3.
अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एग्जांपल ले सकते हैं हम 6 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड and 4 microfarad. If these capacitors are connected in parallel, so what will be the net capacitance? Just you are to apply sum, it will be 20 microfarad. Okay. Now let me discuss about series and parallel combination if they are coming together. So how we'll solve? Let's see. Series combination का formula क्या था? 1 upon C equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? C1 plus C2. मिली फेरेड भी लिखा हुआ आ सकता है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कैसे सॉल्व करेंगे? सीरीज पे। 7 और 7 को पैरेलल में सॉल्व किया, कितना आ जाएगा? पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला C1 प्लस C2, तो कितना आ गया ये? 14 मिली फैरेड। आप क्या करेंगे? इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा देंगे और एक नया कैपेसिटर लगा देंगे आप, जो किसके इक्वल होगा? 14 मिली फैरेड के। दिस 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन सी इक्वलेंट, इसको आप 1 मान लें या इसको डैश मान लें तो इसको आप डबल डैश मान लें। 1 अपॉन C1, C1 C2 हो गया तो C3 C4 C5 ले सकते हैं आप। आपका जो C4 है वो किसके इक्वल है? मान लीजिए C डैश के इक्वल है। आपने 14 मिली फैरेड लगा दिया, तो सबकी वैल्यू कितनी है? 14 प्लस 1 अपॉन 14, कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 14। यहां पे रेसिप्रोकल करना ना भूलें, तो C डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 3 मिली फैरेड। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड combination of capacitors. Now I am going to discuss about energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. Energy stored in capacitor. Energy is equals to half CV square. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर। मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, सो यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। हाउ? हाफ CV स्क्वायर। आपको सिंपल सा इतना करना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू रखनी है, V की वैल्यू रखनी है, एंड यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक और फॉर्मूला है, देयर आर 3 फॉर्मूलाज। अनदर वन इज Q स्क्वायर अपॉन 2C and last one is half QV. Q की जगह आप CV रख देंगे अगर ये, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। क्लियर? और अगर V की जगह आप Q अपॉन C रख देंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C. So there are 3 formulas of energy stored in a capacitor. First is half CV square, another is Q square upon 2C, and the last one is half QV. इस पे न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन हो, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए 2 कैपेसिटर से एक की वैल्यू है 0.3 माइक्रोफैरेड और एक की वैल्यू है 0.6 माइक्रोफैरेड। तो क्वेश्चन है, 2 कैपेसिटर कनेक्ट है, 0.3 माइक्रोफैरेड एंड 0.6 माइक्रोफैरेड का, और आपको क्या करना है? एनर्जी का रेशियो निकालना है।
दो कैपेसिटर्स है 0.3 माइक्रोफेरेड एंड 0.6 माइक्रोफेरेड, और आपको क्या करना है, एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट इसके लिए निकालेंगे U1 इक्वल्स टू 1/2, C1 कितना है 0.3 माइक्रो, चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶। सीरीज में चार्ज सेम रहता है इसलिए मैंने Q लिखा है। U2 कितना हो जाएगा, चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब 0.3 की जगह क्या आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻⁶। जब आप रेशियो निकालेंगे U1 अपॉन U2 तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल, बचेगा क्या 1/0.3, 1/0.6। 0.6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, सो यू विल गेट आंसर 2:1। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा 2:1। लास्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल u। एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। Now I am going to discuss few questions of your exercise chapter 2. The question number is 2.1, 5 into 10⁻⁸ coulomb. Another is -3 into 10⁻⁸ coulomb. एक चार्ज है 5 into 10⁻⁸ coulomb और अनदर चार्ज है -3 into 10⁻⁸ coulomb। तो आपको इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो। तो आप क्या करोगे, एक पोटेंशियल जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है वो पॉइंट मान करके उसके पहले पॉइंट से डिस्टेंस मान लोगे r, तो सेकंड से कितनी हो जाएगी d माइनस r। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की 16, तो पहली डिस्टेंस अगर आपने r मानी तो दूसरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस r। अब आप पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे KQ अपॉन r। इसके लिए लगाएंगे K, Q की जगह 5 into 10⁻⁸, r की जगह आप r रखेंगे क्योंकि आपने उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मानी है r। सेकेंड वाले के लिए आप पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस साइन है इसलिए माइनस K 3 into 10⁻⁸ अपॉन, इस बार आपको डिस्टेंस कितनी लेनी है 16 माइनस r। क्लियर, दोनों को एल्जेब्रिक सम करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, और आप r की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये देखिए आप, फर्स्ट की 1/4πε0 Q1 अपॉन r, सेकेंड Q2 अपॉन 4πε0 d माइनस r। पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी r की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस मान लेंगे x, तो सेकंड से जो डिस्टेंस आएगी वो x माइनस 16 आएगी। अगर आप फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस r मानते हैं तो सेकंड वाले से कितनी हो जाएगी r माइनस 16 सेंटीमीटर, एंड यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो इट विल बी 0.16। अगेन यू विल अप्लाई एल्जेब्रिक सम विच इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक सम लगाना है, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0। v1 की वैल्यू KQ अपॉन r1, r ले लेंगे यहाँ पे, और 2 की जगह क्या ले लेंगे हम, जब बाहर है तो r माइनस 0.16, और जब बीच में ले रहे हैं आप दोनों के अंदर की साइड में, तो वहाँ पे r यहाँ लेंगे तो यहाँ ले लेंगे हम 0.16 माइनस r, और दोनों को 0 इक्वल करके r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू 10 एंड 40 सेंटीमीटर। अनदर क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, उसके 6 वर्टेक्स होते, 6 पे चार्जेस कितने हैं 5 माइक्रो कूलम्ब, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आपको पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, सेंटर पे। तो आप क्या करें, आप बताएं, एक पॉइंट चार्ज लेकर के पोटेंशियल कितना होता है KQ अपॉन r। क्लियर, तो अगर 6 है और चार्जेस सेम है तो कितना हो जाएगा 6 KQ अपॉन r। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 6 K की जगह 4πε0 Q अपॉन r। हेक्सागोन की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, सेंटर से डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा v का 6 1/4πε0 Q अपॉन d।
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है आपको, के क्यू अपॉन आर, और 6 चार्जेस हैं तो कितना हो जाएगा 6 के क्यू अपॉन आर। दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, सो दे विल मेक डायपोल। आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होगी, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। द प्लेन नॉर्मल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट, दोनों चार्जेस हैं उसके मिडिल पॉइंट से जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन होगा, और उस इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर। द प्लेन नॉर्मल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट, जो प्लेन होगा वो मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा और उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इक्वेटोरियल प्लेन में, हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। एक स्पेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली थिन स्पेरिकल शेल, जो आपके सिलेबस से हट चुका है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 8 पिको फेरेट। अगर कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर उनकी डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो यही न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस को हाफ कर दिया मतलब d की जगह क्या लिख देंगे d/2, बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, k की जगह हम क्या लिखेंगे 6 और d की जगह हम d/2 कर देंगे क्योंकि प्लेट्स की डिस्टेंस क्या हो गई हाफ। ये देखिए प्लेट्स की डिस्टेंस कितनी होगी d/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो c का फॉर्मूला क्या होता है k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, k की जगह हम क्या रख देंगे 6 और d की जगह d अपॉन 2, सो इट विल बी 12 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा 12 into 8, it is equals to 96 picofarads. So try to solve more and more numerical, solve MCQ sheet also, this NCERT solutions. Thank you very much. Have a wonderful day.